नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं मधुश्री हिंदी पाठमाला मधुबन पब्लिकेशन से कक्षा 8 की पुस्तक से एक पहला पाठ, जो कि एक कविता है। ये कौन चित्रकार, ये गीत है इसमें, और किसको नमन करूं मैं, ये कविता है। तो पहला पाठ आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें सबसे पहले है ये कौन चित्रकार है। तो इस गीत के गीतकार हैं बच्चों पंडित भरत व्यास जी। आपने इनका नाम सुना होगा। पंडित भरत व्यास जो थे, इनका जन्म राजस्थान के बीकानेर में 6 जनवरी 1918 को हुआ था। उन्हें हिंदी फिल्मों के गीतकार के रूप में बहुत प्रसिद्धि मिली। वे रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और उन्होंने कई नाटक भी लिखे। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1982 में हुई। तो इन्होंने बच्चों बहुत सी प्रसिद्ध फिल्मों के लिए गीत लिखे, जिनमें प्रसिद्ध फिल्में कुछ थी: दो आंखें बारह हाथ, बूंद बन गई मोती, गूंज उठी शहनाई, संत ज्ञानेश्वर और नवरंग। इनके प्रसिद्ध फिल्मों के गीतों के कुछ मुखड़े इस तरह से थे, जिनमें पहला था निर्बल की लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिया और तूफान की। ये फिल्म थी बच्चों दिया और तूफान, और इस गीत में परिस्थितियों से लड़ने का संदेश दिया है। दूसरा गीत ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ना राजा रहेगा ना रानी रहेगी। नवरंग फिल्म से था ये गीत, जिसमें अंग्रेजों के समय की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। तीसरा गीत था ज्योत से ज्योत मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। संत ज्ञानेश्वर फिल्म का ये गीत है, जिसमें प्रेम से रहने का संदेश दिया गया है। तीसरा गीत था ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। तो ये इनका बहुत प्रसिद्ध गीत है बच्चों, और ये गीत दो आंखें बारह हाथ फिल्म का है, और इस गीत की वजह से पंडित भरत व्यास जी को बहुत प्रसिद्धि मिली। ए मालिक तेरे बंदे हम। इसके बाद आता है हरी भरी वसुंधरा पे, नीला नीला ये गगन। ये गीत बच्चों बूंद बन गई मोती फिल्म का था। तो शुरू करते हैं कविता, ये कौन चित्रकार है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखिए अपनी पुस्तक में बच्चों कि इन कविताओं में क्रमशः देश और देशवासियों की विशेषताओं का गौरवगान किया है। पहली कविता में अज्ञात शक्ति ईश्वर द्वारा निर्मित प्रकृति की निराली सुंदरता और वैभव का वर्णन है। तो बच्चों, इस कविता में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हैं कवि, और प्रकृति को बनाने वाले उस ईश्वर को एक चित्रकार के रूप में बताते हैं। जिस तरह से चित्रकार जो होता है अपने चित्र को, अपनी पोर्ट्रेट को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है, उसमें रंग भरता है, उसी प्रकार से कवि भरत व्यास कहते हैं कि जो ईश्वर है वो चित्रकार है, जिसने इस रंग बिरंगी प्रकृति का निर्माण किया, जिसके कारण ये धरती इतनी सुंदर, इतनी निराली प्रतीत होती है, वैभव से भरी हुई प्रतीत होती है। तो शुरू करते हैं कविता। हरी भरी वसुंधरा पे, नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। तो बच्चों, वसुंधरा का अर्थ होता है धरती, गगन आकाश, ठीक है, बादलों की पालकी, और पवन मीन्स हवा। तो कवि कहते हैं कि ये धरती कैसी है, वसुंधरा कैसी है, हरी भरी है, हरियाली से भरी हुई है ये धरती। और उस धरती पर, हरी भरी धरती पर के ऊपर नीला नीला आकाश झुका हुआ है, ठीक है। यानी धरती हरी भरी है और आकाश नीला है। देखिए रंग पता चल रहे हैं आपको इसमें प्रकृति के, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। और पवन क्या कर रहा है, हवा क्या कर रही है, ऐसा लगता है कि बादल जो हैं वो उस आकाश में, नीले नीले आकाश में उड़ रहे हैं। तो बादलों की पालकी कौन उड़ा रहा है, हवा, पवन जो है बादलों की पालकी को आकाश में
उड़ा रही है। ये बच्चों देखिए कवि की कल्पना कितनी सुंदर है। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चारों दिशाएं रंगों से भरी हुई हैं। रंगों से भरी हुई हैं अर्थात अनेक प्रकार के रंग चारों दिशाओं में बिखरे हुए हैं, जो उस प्रकृति की सुंदरता को और बढ़ा रही हैं। चमक रही उमंग भरी दिशाएं जो है रंग बिरंगी, वो इतनी रंग बिरंगी और सुंदर हैं कि ऐसा लगता है उमंग मीन्स प्रसन्नता से, खुशी से भरी हैं। मतलब उनके जो रंग हैं उनकी प्रसन्नता, उनकी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। अब कवि ये पूछता है कि हर फूल इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है, ऐसा लगता है कि किसी ने उस पर श्रृंगार किया हो, उसका श्रृंगार किया हो, उसे सुंदर बनाया हो। ठीक है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। अब कवि जो है वो पूछ रहा है कि प्रकृति की इस प्रकार की सुंदर बनाने वाला, प्रकृति को इस प्रकार सुंदर बनाने वाला, प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाने वाला चित्रकार ये कौन है। तो अप्रत्यक्ष रूप में इन पंक्तियों में जो कवि है वो उस ईश्वर की प्रशंसा कर रहा है, उसका गुणगान कर रहा है जिसने इस सुंदर प्रकृति की रचना की है। ठीक है, तो ये है इसका भावार्थ कि इन पंक्तियों में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन है। तो एक बार भावार्थ देख लीजिए फिर से। गीतकार भरत व्यास ने इस गीत में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं, हरी भरी धरती पर नीला आसमान झुका हुआ है, नीले आसमान में पवन बादलों की पालकी उड़ा रही है, आकाश में चारों दिशाओं में अनेक रंग भरे हुए हैं, चारों दिशाएं ऐसी सुंदर प्रतीत हो रही हैं जैसे लगता है कि प्रसन्नता से एवं उल्लास से मुस्कुरा रही हो। रंग बिरंगे फूल इतने सुंदर लग रहे हैं मानो किसी कलाकार ने प्रत्येक फूल में रंग भर दिया हो। कवि प्रश्न करते हैं कि इस सुंदर दृश्य का चित्रकार कौन है। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियाँ, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियाँ। तो यहाँ पर जो कवि है वो हिमालय पर्वत और उसके आसपास के पर्वतों की चोटियाँ, चोटियाँ में शिखर, पर्वत के शिखरों, पर्वत शिखरों का जो तुलना है वो तपस्वियों से कर रहा है। तपस्वियों सी हैं अटल, अटल में स्थिर हैं। ठीक है, विचलित नहीं होती हैं। ठीक है, तो तपस्वियों सी हैं अटल। पर्वतों की चोटियाँ जो हैं, इस प्रकृति में जो पर्वतों की चोटियों की स्थिति बताएगी वो उसे तपस्वियों के समान अटल बताया गया है, स्थिर बताया गया है। अर्थात जिस प्रकार से तपस्वी जो होते हैं वो स्थिर रहते हैं अपने जीवन में, आसपास के जगह में या आसपास उनके आसपास कुछ भी घटित होता रहे लेकिन वो अपनी तपस्या से विचलित नहीं होते हैं। उसी तरह से जो पर्वत के शिखर हैं, पर्वतों की चोटियां हैं, ऐसा प्रतीत होता है तपस्वियों की तरह स्थिर हैं। अर्थात प्रकृति के चारों ओर, उन पर्वतों के चारों ओर इतनी सुंदर दृश्य हैं लेकिन जो पर्वत हैं उस सुंदर दृश्य को देख करके विचलित नहीं होते हैं, ठीक तपस्वियों की भांति। ये सर्पसी घुमेरदार घेरदार घाटियाँ, और उन पर्वत शिखरों, अगर पर्वतों के नीचे आ जाएं हम तो क्या होता है, घाटियाँ होती हैं। ठीक है, निचले हिस्से में तो पर्वतों के चारों ओर कैसी घाटियाँ, घुमेरदार, घुमेरदार मीन्स घुमावदार। कैसी घुमावदार, सर्प के समान। जैसे सांप जो है टेढ़ा मेढ़ा चलता है, वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी जो है घुमेरदार घुमावदार घाटियाँ जो हैं इन पर्वत शिखरों के चारों ओर हैं। घेरदार घाटियाँ, जिन्होंने और इन घाटियों ने इन पर्वत शिखरों को घेर रखा है। ध्वजा से ये खड़े हुए वृक्ष देवदार के, और पर्वतों के पास यानी पर्वतों पर कौन से वृक्ष होते हैं, देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। और देवदार के वृक्ष कैसे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं
तो कवि कहता है कि पर्वतों पर खड़े हुए ये देवदार के वृक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो ध्वजा लहरा रही हो। ध्वजा के समान खड़े हुए हैं ये देवदार के वृक्ष इन पर्वतों पर। गलीचे ये गुलाब के, गलीचा का मतलब होता है कालीन बच्चों। जैसे कालीन बिछाया जाता है, गलीचा बिछाया जाता है ना, उसको बोलते हैं कालीन। अब ये कौन सा गलीचा है? गलीचे ये गुलाब के। अब पर्वत शिखरों पर, गलीचे मतलब कालीन। तो कवि ये कहता है कि पर्वत शिखरों पर, इन पर्वत शिखरों पर गुलाब के फूल ऐसे बिखरे हुए हैं मानो किसी ने गलीचा या कालीन बिछा रखा हो लाल रंग का। ठीक है, तो जैसे गलीचा और कालीन बिछाते हैं किसी के आने पर, तो वैसा ही, ऐसा कवि की कल्पना है कि गुलाब के फूल ऐसे बिखरे हुए हैं इन पर्वत शिखरों पर मानो किसी ने लाल रंग का गलीचा या कालीन बिछा रखा हो। बगीचे ये बहार के, और जो बगीचे हैं उन पर्वत शिखरों पर, पर्वतों पर, उनमें बहार आई हुई, ऐसी बहार जैसे बसंत ऋतु में जो प्रकृति की शोभा होती है, सुंदरता होती है, वैसी ही सुंदरता, बसंत ऋतु वाली सुंदरता, बहार जो है इन पर्वत शिखरों की में जो बगीचे हैं उन पर आई हुई है। ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। तो कवि ये कहता है कि इतनी सुंदर दृश्य जो है प्रकृति के पर्वत शिखरों पर, पर्वत के चारों ओर के दृश्य जो हैं इतने सुंदर हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ऐसा कवि है जो इस प्रकार की कल्पना करके इस प्रकार के चित्र बना सकता है। ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? तो कवि कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस प्रकार प्रकृति के सुंदर दृश्यों की रचना करने वाला चित्रकार कौन है। अर्थात मैं फिर से बता रही हूँ बच्चों कि अप्रत्यक्ष रूप से कवि जो है चित्रकार के रूप में जो प्रस्तुत ईश्वर है उसकी प्रशंसा कर रहा है। तो यहाँ पर ये किस कवि की कल्पना, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है बच्चों, और ऊपर देखिए तपस्वियों सी है अटल, तो और यहाँ पर सी शब्द आया है, तपस्वियों से तुलना की गई है पर्वतों की, तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। भावार्थ देख लें इसका। पर्वत की चोटियाँ तपस्वियों की तरह अटल खड़ी हैं, इसके घुमावदार रास्ते सुंदर हार की तरह सुशोभित हो रहे हैं। पर्वत पे ऊंचे देवदार के पेड़ ध्वजा की तरह खड़े हैं। रंग बिरंगी गुलाबी फूलों के बाग बगीचे प्रकृति की सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह प्रकृति किसी कलाकार की कल्पना है। इतने सुंदर दृश्य की कल्पना और चित्रण करने वाला कौन है, ऐसा कवि पूछ रहा है। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। अब कवि पंडित भरत व्यास से कहते हैं कि कुदरत यानी प्रकृति की जो पवित्रता है उसको तुम निहार लो, देखो उसको तुम निहारो, उसका अवलोकन करो। तो कवि ने प्रकृति को पवित्र बताया है, यानी प्रकृति की सुंदरता को कवि ने पवित्र बताया है, और कवि कहता है कि इस प्रकृति की पवित्रता को हे मनुष्य तुम निहारो, तुम इसका अवलोकन करो, तुम इसे ध्यान से इसका निरीक्षण करो कि कितनी सुंदर है। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो, और प्रकृति के जितने भी गुण हैं, विशेषताएं हैं, उस प्रकृति के गुणों को तुम अपना लो। अब प्रकृति के कौन कौन से गुण हैं? प्रकृति के गुण हैं परोपकार, स्वच्छता, निश्चलता, ये सब प्रकृति के गुण हैं, सत्यता। तो ये इन प्रकृति के जो गुण हैं उन्हें तुम अपने मन में बसा लो, आत्मसात कर लो उन गुणों का, उन्हें अपना लो, अपने जीवन में उतार लो। चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, ललाट मीन्स मस्तक। अब कवि कहता है कि तुम चमका लो अपने क्या, अपने लालिमा, चमका लो आज लालिमा। लालिमा यहाँ पर भाग्य से है, लालिमा का अर्थ यहाँ पर क्या है? भाग्य से, कि हे मनुष्य तुम अपने लालिमा, अपने मस्तक, अपने ललाट, अपने मस्तक की जो भाग्य है उसको तुम चमका लो। कैसे चमकाओगे? जब तुम इस प्रकृति की
इस धरा की चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगाओगे तो तुम्हारा भाग्य स्वयं ही चमक जाएगा। तो कवि कहता है कि इस चरण धूलि से तुम अपने भाग्य को चमका लो, अपने मस्तक पर लगा करके अपने भाग्य का विकास कर लो। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, क्योंकि प्रकृति के कण कण में उस विराट, विराट का मतलब उस ईश्वर की छवि झांक रही है। अर्थात प्रकृति के कण कण में वो ईश्वर विद्यमान है और वह ईश्वर, उसकी छवि जो है, अपनी तो एक आँख है, उसकी 1000 हैं। अब मनुष्य की तो 2 आँखों से, अपनी 2 आँखों से देखता है, लेकिन उस विराट की जो है, उस ईश्वर की जो है 1000 आँखें हैं। अर्थात वह उन हजारों आँखों से हमें देख रहा है, हमें झांक रहा है। अर्थात प्रकृति के कण कण में वो ईश्वर विराजमान है, विद्यमान है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। तो बच्चों, इस पूरी कविता में कवि ने उस चित्रकार की, उस अज्ञात शक्ति ईश्वर की प्रशंसा की है कविता के माध्यम से। प्रकृति के सुंदरता को भी दर्शाया है और बताया है कि इस प्रकृति की सुंदरता को केवल एकमात्र ईश्वर ही रच सकता है, और उसने उसे चित्रकार बताते हुए उस ईश्वर की अप्रत्यक्ष रूप से प्रशंसा की है। तो भावार्थ देख लेते हैं एक नज़र। कवि कहते हैं कि हमें प्रकृति की इस सुंदरता को देखना चाहिए और इसके गुणों को आत्मसात कर लेना चाहिए। प्रकृति के कारण ही हमारे भाग्य का विकास होता है। विशेषतः सुंदर धरती की मिट्टी को हमें अपने माथे से लगाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के इस गीत में प्रकृति सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया गया है। कवि गीतकार ने प्रकृति के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार करने का संदेश दिया है। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये पाठ जो है समाप्त हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।